हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वंस अगेन फिर मिलना होगा। ठीक है। देखो, अब बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी कम टाइम है। ठीक है, मुश्किल तो बोल सकते हो 2 मंथ। ठीक। तो आज मैंने क्या किया है कि आज मैंने एक फिजिक्स का लाइट चैप्टर का एक टॉपिक लिया है। टॉपिक का एक क्वेश्चन लिया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। क्वेश्चन जी को देखो, ऐसा है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है। अब जैसा कि तुम जानते हो, एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है। एक कॉनकेव मिरर है, ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट की क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, 4 सेंटीमीटर है। यानी देखो क्या है, पॉजिटिव है। यानी 4 सेंटीमीटर क्या होगा, ऊपर की साइड ही तो होगा। होगा। ठीक है। और तुम्हें पता है कि मिरर के पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट के बीच की जो है डिस्टेंस होती है, हम उसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यू आसपास। ठीक। इस प्लेस एट 25 सेंटीमीटर। ठीक है। जो साइज है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास रखी गई है। ठीक है। और तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट की जो तुम्हारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है, हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है। क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। यानी यू की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी क्या होगी, -25 सेंटीमीटर। ठीक। और ये एच है, यानी कि जो तुम्हारी हाइट है, हाइट कितनी है, +4। ठीक है, सेंटीमीटर। और यू की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, -25 सेंटीमीटर। ठीक है। और फोकल लेंथ तुम्हें पता है, कॉन्केव लेंथ, कॉन्केव मिरर में हम फोकल लेंथ यानी एफ कितना है, ये -15 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है। यहां तक समझ में, गॉट इट। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। यानी मिरर से स्क्रीन को कितनी दूरी पे रखा जाए, कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, ताकि क्या हो, इमेज हमारा शार्प हो। ठीक है। इमेज तुम्हें क्या है, शार्प बनाना है। और आपको स्क्रीन को मिरर के पोल से कितने डिस्टेंस पे रखना है। गॉट इट। यानी कि तुम्हें v की वैल्यू क्या है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है। और अगेन क्या दिया है, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। यानी कि तुम्हें नेचर और साइज फाइंड आउट करना है। ठीक है। यानी एच डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। यहां तक समझ आ गया, क्वेश्चन क्लियर होगा। अब तुमने क्या है, मिरर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। मिरर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है तुमने, 1/f इज इक्वल टू वॉट, 1/v प्लस 1/u पढ़ा है। ठीक है। इसमें f की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू वॉट, 1/f माइनस 1/u। ठीक है। f की वैल्यू यहां से पुट करोगे, क्या आएगा, 1/-15। और u की वैल्यू पुट करोगे, कितना आएगा, ठीक है, 1/-25। ठीक है। अब इसे जब तुम सॉल्व करोगे, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में तुम माइनस लिखो, न्यूमरेटर में दोनों सेम। ठीक है। तो ये माइनस प्लस कर दे तो ये आपका 25 हो गया। ठीक। अब तुमने क्लास 6वीं क्लास में पढ़ी होगी एलसीएम निकालना। ठीक है। तो एलसीएम निकालोगे, क्या हो जाएगा, 25 और 15 का जो एलसीएम है निकालोगे तो क्या आएगा, 75 आएगा। ठीक है। और निकालने का तुम्हें पता है, सिंपल सा तरीका है। सबसे देखो, शॉर्टकट मेथड क्या है, 15 है, 25 है। सबसे बड़ी नंबर कौन है, 25 है। 25 का टेबल पढ़ो, 25 वन जा 25, कटेगा 15 से, नहीं। 25 जा 50, कटेगा 15 से, नहीं। 25 जा 3 जा 75, यानी 75 तीनों दोनों से कट जा रहा है। तो यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 75। ठीक है। अब सॉल्व करो, 55 जा 25 कितना हो जाएगा, -5। 25 जा 25 3 जा यानी 3। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/75। ठीक है। और -25 ये आया,
ठीक, तुम्हारा इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 37.5। और इसको रिवर्स कर दो तो जो v की वैल्यू आ जाएगी -35 सेंटीमीटर, ये आ गई। ठीक है, ये v की वैल्यू है। अब तुम्हें पूछा क्या गया था ये, और पूछा ये गया है स्क्रीन को यानी कि रखना कहां पड़ेगा। ठीक है, तो इमेज तुम्हारा क्या है -37.5। ठीक है, अब तुम्हें निकालना है मैग्निफिकेशन। तुमने फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू वॉट माइनस h अपॉन h डैश, नहीं माइनस ये h डैश अपॉन h। ठीक है, माइनस v अपॉन u, ये पढ़ा होगा। अब तुम्हें पता है h डैश इज इक्वल टू, तुम यहाँ क्या लिख सकते हो -v इंटू h अपॉन u। इसमें देखो कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, v की वैल्यू जैसे अभी तुमने निकाली कितनी -37.5, h की वैल्यू कितनी थी 4। ठीक है, और u की वैल्यू कितनी है -25। ठीक है, तो वो ये माइनस हमारा कट गया, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो 5 4 20। ठीक है, 150, यानी कितनी आ गई +6। ठीक है, नहीं -6। ठीक है, -6.0 सेंटीमीटर, यानी जो तुम्हारी नेचर ऑफ द एंड साइज ऑफ द इमेज, जो साइज आई एच डैश इज इक्वल टू कितना आया -6 सेंटीमीटर। -6 सेंटीमीटर क्या है ये बताता है। देखो ये पॉजिटिव था, यानी कि ऊपर बन रहा था, तो इमेज कहीं ना कहीं तुम्हारे क्या हो जाएगा नीचे की साइड बनेगा। ठीक है, तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप से पढ़ा होगा, ऊपर बनेगा तो प्लस, नीचे बना तो ये माइनस, तो कहीं ना कहीं -6 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आएगा। और ये 4 आ रहा था यानी कि, और ये 6 है, तो यानी क्या है इन्वर्टेड -6 सेंटीमीटर आई। ठीक, इससे पता चलता है जो तुम्हारा इमेज की जो साइज हो जाएगी, ठीक है, इमेज की साइज इसके अकॉर्डिंग -6 सेंटीमीटर है, ये साइज या 4 है। ठीक है, और उल्टा बन रहा है यानी इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और साइज तुम्हारी क्या हो जाएगी इन लार्ज। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर तुम्हारे क्या है, साइज तुम्हारे क्या होगा इन लार्ज और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड ये तुम्हारे क्या है निगेटिव साइन दिखाता है, ये तुम्हारी क्या है इन्वर्टेड। ठीक है, तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तुमने क्या किया इमेज का निकाल ही दिया, v इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे तुम्हें मेंशन करना होगा, यहाँ पे screen should be placed at front of the at -37.5 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ऐसा कि ये सारा का सारा तुम्हारा क्वेश्चन हुआ, इसके अकॉर्डिंग बाकी सारी क्वेश्चन भी तुम देख सकते हो। ये आपके क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, ओके, सो तब तक के लिए बाय, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।